हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि रूट 5 जो है वो इरेशनल कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन। रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। रूट 5 को हम मान के चलते इज नॉट इरेशनल। रूट 5 इज नॉट इरेशनल। अब अगर ये इरेशनल नहीं है तो रूट 5 जो है वो क्या बनेगा? रैशनल बनेगा। अब अगर रैशनल बनता है इसका मतलब हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। P अपॉन Q वेयर P कॉमा Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात तो रटी हुई है आपकी, राइट? अच्छा, एक काम और करेंगे हम। रूट 5 को मैं लिखता हूं A अपॉन B। मतलब P और Q तो इंटीजर्स तो है, लेकिन हम जो भी रिड्यूस्ड सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वैसा लिखेंगे। अब अगर मैं A और B जो है अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब A और B जो है वो कोप्राइम बनेंगे। उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो वेयर A and B are coprime, where A and B are coprime। अब यहां से बताइए A की वैल्यू क्या आ गई? A will be equals to रूट 5B। स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो क्या मिलेगा? A स्क्वायर will be equals to 5B स्क्वायर। अब मैं 5 से A स्क्वायर को डिवाइड कर देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू B। इसको पढ़ के बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब 5 A स्क्वायर को डिवाइड करता तो आंसर B आ रहा है? और B जो है वो तो हमारा इंटीजर था ना, है ना? हम बताइए A और B क्या सही इंटीजर है? इसका मतलब 5 A स्क्वायर को प्रॉपर्ली डिवाइड करता है, राइट? सो मैं ये कह सकता हूं कि 5 जो है, आई कैन से दैट 5 डिवाइड्स A स्क्वायर। लेकिन हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है और वो थ्योरम ये बोलता है कि जब भी 5 मतलब प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 इसे देता हूं मैं, और हमने इक्वेशन 1 में ये कहा था कि A और B कोप्राइम है, मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। और अब मैंने यहां बता दिया कि ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, उसका एक फैक्टर कौन सा है? 5। अब हम चलते चलते ये बात बता देंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में B है ना, उसका भी एक फैक्टर 5 है, और उससे जो है हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच जाएंगे, राइट? सो 5 अगर A को डिवाइड कर रहा है, 5 अगर A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A जो है वो तो 5 का मल्टीपल होगा ना। तो इसको मैं अब C से मल्टीप्लाई करता हूं। चलिए स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो मिलेगा A स्क्वायर इक्वल्स टू 25C स्क्वायर, राइट? A स्क्वायर इक्वल्स टू 25C स्क्वायर ये होगा। अब ये जो A स्क्वायर की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, ठीक है? इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 25C स्क्वायर इक्वल्स टू 5B स्क्वायर। चेक करिए, ये स्टेप मैंने एज इट इज लिख ली। A स्क्वायर की वैल्यू जो है मैंने यहां पुट कर दी। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल रहा है हमें? 5C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर। इसका मतलब ही C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर अपॉन 5। अब आप फिर से देख रहे हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है जो B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट? तो मैं यहां लिख रहा हूं 5 डिवाइड्स B स्क्वायर। ऑब्वियसली बाय थ्योरम तो 5 जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देख सकते हैं ना कि हम इक्वेशन 2 और 3 से क्या देख सकते हैं हम कि 5 एक ऐसा नंबर है जो A और B को डिवाइड कर रहा है 1 के अलावा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर A और B को 1 के अलावा और कोई डिवाइड करने वाला है, मतलब उनका HCF 1 नहीं है, मतलब A और B कोप्राइम नहीं है। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। किस चीज को कॉन्ट्रडिक्शन हो गया? इक्वेशन 1 को कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ये तो हमारी जो हमने स्टार्ट किया था वही गलत हो रहा है ना? मतलब ये जो हमारा हम जहां पहुंचे वो गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था हमने? ये जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, राइट? सो यहां से आप हम लिखेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम 2 3 एंड 1 फ्रॉम 2 एंड 3 व्हाट डू वी गेट? देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 5 divides both A and B, which is a contradiction, which is a contradiction। contradiction किसको है? तो इक्वेशन 1 को है ना? एंड इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा जो अजम्पशन है, अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो उसको करेक्ट कर देंगे हम। और करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए? Therefore root 5 is irrational। Therefore root 5 is irrational। ठीक है? तो नाउ यू